आज यहाँ दिल्ली के प्रोटेस्ट के लिए हमारी एसोसिएशन ने खाने का इंतज़ाम किया है, जो एक छोटा सा पहल है। उसके लिए ताबिश भाई और हमारी पूरी टीम यहाँ पे खिदमत कर रही है। ये फोर्स के द्वारा हमें चारों तरफ से घेर लिया गया था। आग के उसके आंसू गैस के गोले बरसाए जा रहे थे, लाठीचार्ज किया जा रहा था। हमने कि हमें जाने दो, पर नहीं जाने दिया गया। उस समय हमारे ये चोट लगी हुई है। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, उस दिन प्रधानमंत्री संसद में रहे, इतने टाइम तक रहे, एक ट्वीट बच्चों के लिए कर देते तो शायद इतना संघर्ष, इतनी अराजकता न फैलती। चंद लोग हैं जिस वजह से हम लोग बदनाम हो रहे हैं, सब लोग इसलिए है, अदरवाइज तो हिंदुस्तान जैसा मुल्क पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। इस्तीफे से तो हमें भी पता है, धर्मेंद्र प्रधान के बाद दूसरा अरविंदर प्रधान आएगा तो बीजेपी का ही मंत्री। दिखाने की कोशिश करें। यहाँ पे जो भोपाल के मुस्लिम भाई हैं वो इस समय यहाँ जो प्रोटेस्ट में शामिल यानी छात्र हैं उनके लिए खाना लेके आए। सोचिए किस तरह से हमारे देश में अभी भी आज भी मोहब्बत का जो पैगाम है वो जंतर मंतर से आपको सीधे तौर पे देखने को मिल रहा है। हम सीधे भाई से जानेंगे, भाई आपका नाम क्या है? आप लीजिए। जी, मेरा नाम एडवोकेट अब्दुल करीम अंसारी है जी। मैं भोपाल मध्य प्रदेश से हूँ, मुस्लिम MMS एसोसिएशन का प्रतिनिधि हूँ। आज यहाँ दिल्ली के प्रोटेस्ट के लिए हमारी एसोसिएशन ने खाने का इंतज़ाम किया है, जो एक छोटा सा पहल है। उसके लिए ताबिश भाई और हमारी पूरी टीम यहाँ पे खिदमत कर रही है। जी, तो क्या संदेश देंगे जो और लोग हैं उनके लिए? हम ये देंगे कि सब पूरा भारत एक था, पूरा भारत एक है और पूरा भारत एक रहेगा। जी भाई, जिस तरह से जो सरकार है हिंदू मुस्लिम करती है, लेकिन आज जंतर मंतर जिस तरह से आप मुस्लिम भी हैं, एक मोहब्बत का पैगाम देखने को मिला, तो क्या कहेंगे इसके लिए? देखिए, इसमें तो एक ही जवाब होगा कि जिस तरह हमारे घर में एक बाप होता है और उस बाप के भी 4-5 बच्चे होते, परिवार होता है, उस परिवार में भी सबका दिमाग अलग अलग होता है, उसके बाद भी वो सबको लेके चलता है। इसी तरीके से हमारे जो प्रधानमंत्री हैं उनको भी ये समझना चाहिए कि हिंदुस्तान में हर टाइप के, हर रिलीजन के एक फैमिली है। उस फैमिली को किस तरह हम जोड़ के चलें, तब जाके वो इस हिंदुस्तान के बाप बनेंगे और फिर हम उनको बिल्कुल मानेंगे कि सबको लेके चलें और गंगा जमुना तहजीब को वो प्रमोट करें और सबको लेके चलें। और हिंदुस्तान 20 साल पहले भी ऐसा था और आने वाली सदी तक भी ऐसे ही रहेगा। लोग कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। ये तो चंद लोग हैं जिस वजह से हम लोग बदनाम हो रहे हैं, सब लोग इसलिए है, अदरवाइज तो हिंदुस्तान जैसा मुल्क पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। ठीक है, और बताइए आप क्या पूछना चाहते हैं? भाई, जिस तरह से 20 जुलाई को प्रदर्शन कर रहे थे छात्र, उनके ऊपर लाठीचार्ज किया गया था, बेरहमी से उनके सिर फूटे हैं, तो क्या कहेंगे इसको लेकर? लठ तो मेरे ऊपर बजा है ना भैया। देखिए, अब ये प्रोटेस्ट हो रहा है, यहाँ पे ऊंच नीच में किसी को पड़ भी जाता है। यहाँ सरकार भी कोशिश ही कर रही है सब लोगों को साथ में लेने की। कुछ मिस मैनेजमेंट की वजह से ऐसा भी हो रहा है कि लोगों को गलत भी पड़ रहा है जी। तो कहीं ना कहीं बहुत कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है। बट अगर हमारे प्रधानमंत्री चाहें तो 1 मिनट में सब कुछ सही हो सकता है, बट अगर वो चाहें तो। और ये बस वही है कि उनसे ही हम निवेदन करते हैं कि वो सब ये ख़त्म करें। जैसी पब्लिक की और आज के युद्ध की मांग है उस तरीके से उसको करेंगे तो आने वाला कल हम सबके लिए अच्छा होगा। धन्यवाद जी। जिस तरह से इस्तीफे के लिए मांग है, लेकिन इस्तीफा अभी तक जहाँ मिला नहीं है। देखिए, इस्तीफा देना उसी वक्त देना चाहिए था जब पेपर लीक की इतनी बड़ी बात, इतना इशू बनाना नहीं चाहिए। इतना इशू बनने के बाद अगर आपने इस्तीफा दिया तो भी बहुत गलत है। इतने बच्चे प्रॉब्लम हो रहे हैं, घरों से दूर है, बच्चे बच्चियाँ अपने घरों से दूर है। क्या चाहते हैं? एक सिस्टम सही हो और उनकी डिमांड सही हो। अगर हमारे बच्चों की डिमांड हम पूरी नहीं कर पाएंगे तो व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ टेकिंग सो मच पोस्टेड। थैंक यू। भाई, आपके सिर में चोट लगी है? ये फोर्स के द्वारा हमें चारों तरफ से घेर लिया गया था। आग के उसके आंसू गैस के गोले बरसाए जा रहे थे, लाठीचार्ज किया जा रहा था। हमने कि हमें जाने दो, पर नहीं जाने दिया गया। उस समय हमारे ये चोट लगी हुई है। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, उस दिन प्रधानमंत्री संसद में रहे, इतने टाइम तक रहे, एक ट्वीट बच्चों के लिए कर देते तो शायद इतना संघर्ष, इतनी अराजकता न फैलती। जी हाँ। अच्छा, जो लगातार इस्तीफे की बात करी जा रही है, प्रोटेस्ट चल रहे हैं, लेकिन क्या लगता है धर्मेंद्र प्रधान के कानों में ये बात पहुंची नहीं पहुंची? आपको पता होना चाहिए कि 100 से अधिक पेपर लीक हुए हैं सरकार में। अभी तुरंत में ही नीट के 21 छात्रों ने सुसाइड किया है। हम मतलब एक जवाबदेही तय होनी चाहिए। इस्तीफे से तो हमें भी पता है, धर्मेंद्र प्रधान के बाद दूसरा अरविंदर प्रधान आएगा तो बीजेपी का ही मंत्री, लेकिन एक जवाबदेही तय होगी, एक डर बैठेगा सिस्टम में इसके लिए।
लोग एकजुट होकर, यहाँ हिंदू मुस्लिम वाली कोई बात ही नहीं है, यहाँ तो बात स्टूडेंटों की है, उनके अधिकारों के लिए है, शिक्षा के लिए, शिक्षा की लचर शिक्षा व्यवस्था के लिए। हम लोग स्टूडेंटों के अधिकारों के लिए बात करने के लिए यहाँ पे आए हैं। हिंदू मुस्लिम वाली कोई बात ही नहीं है। हम लोग कोई देश विरोधी लोग नहीं है, हम राष्ट्र से प्रेम करने वाले लोग हैं। हम लोग बच्चों के लिए यहाँ पे आए हैं। मैं जालौन उत्तर प्रदेश से आया हूँ, लगभग 1 महीने से संघर्ष कर रहा हूँ। यहाँ राजनीति किसी में पॉलिटिकल पार्टी से नहीं हूँ जी। ये जो खाना भी आ रहा है, ऑनलाइन भी आते हैं, कुछ लोग कह रहे हैं ये कहीं मतलब विदेश से पैसा आ रहा है इसके लिए, क्या नहीं, विदेश से पैसा नहीं आ रहा है। बच्चों के लिए तो कोई भी मदद कर देगा, कैसे भी मदद कर देगा। हर कोई मदद कर रहा है, हर कोई मदद कर रहा है। बच्चों के लिए कौन नहीं पिघलेगा? बस एक प्रधानमंत्री नहीं पिघले। अगर वो उस दिन ट्वीट कर देते या कुछ बोल देते, अब उसके बाद अगर वो 4 बातें बोलते भी है तो अब कोई उसका फर्क नहीं पड़ेगा जी। देखिए यहाँ पर जो तस्वीरें थी वो जंतर मंतर की हैं। हमारे कैमरा सहयोगी के साथ अली मंसारी, ग्राउंड रिपोर्ट, न्यू दिल्ली।